दरबार जा, जेको दर्शन पाईंदो दयाराम तंहिंजा दुख दर्द मिटाईंदो। क्या बात है, क्या हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में। नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे चमत्कारी दरबार के पास, थर्रे वाले दरबार ग्राम मोठूका के अंदर आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, चारों तरफ यहाँ पर मेले की तैयारियाँ की जा रही है। और इस मेले की तैयारी के साथ साथ यहाँ पर इस प्रचंड गर्मी के अंदर भी काफ़ी कुछ अब की बार कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि 2025 का ये मेला भरने जा रहा है। और इस दरबार की हम बात करें, इस दरबार के अंदर भाई जो भी भक्त अपनी सच्ची आस्था श्रद्धा से आता है, सच्ची आस्था श्रद्धा से आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। लेकिन ये लक्खी मेले की हम और भी बात करें तो यहाँ तक की हम बात करें, विदेशों से लोग यहाँ पर इसी दरबार के अंदर आते हैं। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ना, अभी मैं यहाँ पर आपको वो चमत्कारी खाट है उसके भी दर्शन कराऊंगा, यहाँ पे गुरुजी से भी बातें कराऊंगा, क्या कुछ अब की बार विशेष होने वाला है। लेकिन ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर करीब करीब 40 से 45 के समथिंग, यहाँ पर 45 डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन इसी टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं, जो मेरे ऊपर की तरफ आप जो सीलिंग देख रहे हैं, जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर उस परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ पर उस परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसी जगह पर यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं। बड़ी शानदार व्यवस्था की गई है अब की बार। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं तो वो चमत्कारी खाट भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम बात करें, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। जो दूर दराज से जो भक्त लोग आएंगे, जो दूर दराज से जो भक्त लोग आएंगे, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। क्योंकि ये जो प्रचंड गर्मी है, इस प्रचंड गर्मी इसको सहन करने के लिए यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं। और जो सीलिंग देख रहे हो ना आप, सीलिंग के ऊपर की तरफ हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद इसी तरह हमारे चलते रहेंगे। आप इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जानकारियाँ मैं आपको मेले की पल पल की अपडेट देता रहूँगा। लेकिन चलिएगा, सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं और बातें कराते हैं कि क्या कुछ। सर नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। मेले में सब व्यवस्थाएं जैसे साईं जी की तरफ से हर बार होती हैं, गुरु जी की तरफ से जी। और लाइटिंग की व्यवस्था जो हमारे जयपुर से सेवादारी आए हुए हैं, अच्छा, ये उन्होंने सारी लाइटिंग की व्यवस्था कर दी है। अच्छा, लाइट जयपुर वालों की तरफ से है? हाँ, वो जयपुर से ही सेवादारी आते हैं। अच्छा। वही सारा लाइटिंग का सामान लाते हैं और मंदिर में निस्वार्थ सेवा करते हैं। अच्छा। और सभी सेवादारी जो ये है, ये यहाँ पे आप देखे हो, यहाँ पे ये पूरा भंडारे की व्यवस्था में, ये भोजन वगैरह की व्यवस्था भंडारे की हो रही है। अच्छा। और ये राजू माखीजा जी जो हमारे सारा व्यवस्था संभालते हैं भंडारे की, ये लगे हुए हैं। बिल्कुल, राजू माखीजा की भी हम बात करें, यहाँ पर काफी अच्छे सेवादार है वो। जी जी। लेकिन हम इस प्रचंड गर्मी की बात करें, इस प्रचंड गर्मी को झेलने के लिए जो दूर दराज से लोग विदेशों तक से यहाँ पर इस दिव्य दरबार के अंदर आते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए देखिए, अभी हमने गुरुजी ने हमको बताया, गुरुजी ने ये एक हमने पंखों के साथ में फुहारे जो आते हैं पानी के, जिससे ठंडक रहती है। अच्छा। तो ये हमने अभी गुरुजी ने यहाँ पे करवाया है दरबार में सबके लिए आने वाले। मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपने सीलिंग में जो पंखे, ये जो ठंडा ठंडा पानी आ रहा है जी, ये क्या हर 10 मिनट के बाद चलेगा या 5 मिनट? इसमें हमने टाइमर सेट कर रखा है अभी, ये हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अच्छा। ज्यादा लोग बैठे हैं तो हम इसमें, जैसे ये 1 मिनट रुकता है 10 सेकंड तक, फिर ये फुहार छोड़ता है। तो ये हमारे पास जी 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 बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छी सुविधाएं हैं। हम सुविधाओं की बात करें, यहाँ पर अब की बार 2025 का विशेष मेला होने जा रहा है। और इसके अंदर मैं सभी से यही चाहूँगा, सभी भक्तों से, सभी से गुजारिश यही चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में सतगुरु साहेब लिखते जाएं और यहाँ पर उस दिव्य दरबार के अंदर आइएगा। और भाई सभी की मन्नतें तो पूरी होती है, लेकिन चलिएगा यहाँ पर उस दिव्य दरबार की जो चमत्कारी खाट है,
उसके भी मैं आपको भावपूर्ण दर्शन कराता हूँ यहाँ पर। चलिएगा भाई, देखिएगा जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बड़े गुरुजी की यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। और भाई ये देखिएगा अंदर, ये है भाई वो चमत्कारी घाट जिसके दर्शन करने मात्र से लोग के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में सतगुरु सहाय लिखते जाए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस दिव्य दरबार का यहाँ पर इस दिव्य दरबार से आपकी अर्जी सुन ली जाएगी। अगर आप यहाँ पर नहीं भी आ पाते हैं और वहीं से अर्जी लगा देते हैं तो बाबा यहाँ पर अर्जी ये चमत्कारी घाट के द्वारा सुन ली जाती है भाई। भाई यहाँ पर सेवा की हम बात करें साथियों, तो सेवा कहा जाता है ना, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। एक आरती में भी कहा जाता है कि तन मन सब कुछ अर्पण है तेरा। और यहाँ पर गुरुजी के यहाँ पर इन्हों की आस्था देखिएगा यार, लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से सेवा दे रहे हैं। जबकि ये दुकानदार होने के बावजूद भी यहाँ पर 1 महीने से छुट्टी कर रखी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रहती है। बचपन से सेवा करता हूँ। बचपन से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ आती है। लाखों लोगों की भीड़ आती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ आती है। एक नहीं, देश विदेश से भी आते हैं और सबके मन पूरे होते हैं। कोई भी कुछ मांगता है, सब कुछ मांगते हैं तो सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं ना मिलता, मिलता जरूर है, देरी हो जाती है लेकिन मिलता जरूर है। मिलता जरूर है, देर हो जाती है लेकिन चलिएगा। और भी नमस्कार, बढ़िया साहब। बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर आप प्रसादी बना रहे हैं। हाँ जी, ये प्रसादी का अनुभव कब से हुआ है आपको? ये सब मैं सेवा करता था दरबार की बचपन से ही। बचपन से? हाँ जी, हाँ। लेकिन अब की बार क्या कुछ नया होने वाला है इस दिव्य दरबार के अंदर? हर साल नया ही होता है कुछ न कुछ। अब की बार 2025 में क्या कुछ नया है? नया ये भंडारा भरपूर है और नया कुछ सारे नए ही होते हैं। आइटम हर साल आइटम बढ़ाए जाते हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभी श्रद्धालुओं से विनती है कि सारे भंडारे में पहुँचें और आनंद लें, भंडारे का, सत्संग का आनंद लें और दर्शन करें साईं जी के। गुरुजी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरु जी की तो लीला ही अपरंपार है। गुरुजी की लीला ही अपरंपार है। हाँ जी। लेकिन उसी लीला के अंदर आपने पूरी तरह से पूरा प्रेम पूर्वक यहाँ पर प्रसादी ऐसी बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ। बड़े शानदार तरीके से। कितने दिन का मेला होने वाला है? ये सब मेला तो 3 दिन का है, पर भंडारा 4 दिन का हो जाता है। 4 दिन का हो जाता है। हाँ हाँ जी, मेरे को 30 साल हो गए इस दरबार में सेवा करते। साईं जी, मैं चढ़ाई का काम करता हूँ, हर एक काम साईं के सहारे से करता हूँ जो करता हूँ। और साईं मुझे रात भर में, जैसे दिन में आता हूँ, रात में आता हूँ, साईं मेरे पास रहता है हर वक्त। बाकी जितना योगदान होगा सब ये देंगे। हमारी हाउसकीपिंग टीम पूरी आएगी। कितने भी जो भी हमारे सिंधी भाई मिलने वाले हैं वो विदेश तक से भी आते हैं यहाँ पे। इस घाट की चमत्कार है, हमारे संत दया राम सिंध में खेबर गांव में हुए थे जी, वहाँ रहते थे। वहाँ से हम उनकी खाट, जिसमें चारपाई बोलते हो, लाए थे। उसकी हमारे मन्नतें, जो भी इसमें ढो खाता है या अरदास करके जो भी कुछ मांगता है उसकी वो पूरी हो जाती है। अगले साल वो फिर धूमधाम से आते हैं और आके सेवा करते हैं। लेकिन गुरुजी यहाँ पर आप बता रहे हैं कि भाई उस घाट के चमत्कार माने, जिसको आप सिंधी भाषा में थल्लेवारा दरबार भी बोलते हैं। दरबार दरबार। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लगातार मेले का आयोजन करते हैं। मैं हर मेले के अंदर आता हूँ, लोगों को यहाँ से जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं उनको यहाँ से हम जानकारी देते हैं और इस चैनल के माध्यम से भी हम लोगों तरह तरह से संतों से मिलते रहते हैं। लेकिन गुरुजी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कौन सी बार मेला भर रहा है? ये सन 48 से जैसा है, जब से ही मेला चालू है यहाँ पे। यहाँ पर 47 से जैसे सिंध पाकिस्तान से हम खाट लेके आए थे, यहाँ आगे रहते हैं। उस टाइम सिर्फ एक खाट लाए थे हम वहाँ से, चारपाई जिसको बोल रहे हैं, उसकी पूजा करते हैं। और अब तो यहाँ काफ़ी बहुत भीड़ हो जाती है। मेला, लक्की मेला भरता है, बाहर बाहर के संत आते हैं। मुंबई से भी संत आ रहे हैं, नागपुर से भी संत आ रहे हैं, दिल्ली के संत आते हैं, उज्जैन से संत आ रहे हैं। लेकिन अब की बार गुरुजी हम बात करें यहाँ पर, अब फिलहाल जो वर्तमान में जो कल से आप मेले का आयोजन करने जा रहे हैं,
यहाँ पर कहाँ कहाँ से कौन कौन से संत आने वाले हैं? नागपुर से फकीरा साईं, जी उज्जैन से हरिराम साईं, अजमेर से राम प्रकाश, टेवराम दरबार के राम प्रकाश जी, टेवराम दरबार से राम प्रकाश जी, और खटवारी दरबार से फकीरा साईं नागपुर से, उज्जैन से भी खटवारी साईं से हरिराम साईं और बलराम साईं बॉम्बे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु जी के मुखारविंद से मैं आपको सुना रहा हूँ कि यहाँ पर दूर दराज से संत आ रहे हैं, उनके मुखारविंद से यहाँ पर लोगों को संदेशा सुनाया जाएगा, यानी प्रवचन, सत्संग और नाम चर्चा। प्रवचन, सत्संग और नाम चर्चा। गुरु जी एक बार जो भी दर्शकगण देख रहे हैं, हाँ तो ये जैसे अब आपने बताया प्रवचन, हाँ। प्रवचन, सत्संग और नाम चर्चा में क्या फर्क है? प्रवचन तो एक समझाना है, सबको समझाना, भाई इस राह पे चलो। सत्संग की तरह मन को शांति मिले, जो सत्संग सुना उसको मन को शांति मिलते हैं जी। और नाम चर्चा, ईश्वर नाम की चर्चा। जिसने ईश्वर में परमात्मा ने अपन को शरीर दिया है, वो किस लिए दिया है, ऐसा सुंदर शरीर, उसके नाम पर चर्चा करनी है आपको। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस कलयुग के अंदर लोग विनाश की तरफ दौड़ रहे हैं? उसी को एक नाम का सहारा, ये कलयुग में एक नाम का सहारा ही ऐसा है जो प्रभु परमात्मा के साथ भवसागर की बेड़ी में पड़ के उस पार आप पहुंच सकते हो। उसी दीपक की तरह कहा जाता है कि भाई गुरु एक दीपक की तरह होता है, कि कहते हैं ना कि भाई जैसे कोर्ट में कोई भी केस चलता है तो उसमें वकील होता है, इसी तरह से वकील का रोल अदा करता है, जैसा अपन देसी भाषा में कह देते हैं, वकील का रोल अदा करते हैं गुरुजी। और उन्हीं परम आदरणीय गुरुजी के पास ही आया हूँ और उनके मुखारविंद से आपको ये सुनाना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से भटक रहे हैं और एक सत्य मार्ग को, एक आप यानी कि लोगों को सही राह दिखाने का, सत्य के मार्ग पर ईश्वर से मिलाप करने के लिए, आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए गुरु मंत्र हरिओम नाम का जाप कराते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर आप बिगड़ों की जोड़ी भी बना देते हैं। बिगड़ों की तो इस परमात्मा पर आप बनाते हैं, जो यहाँ इस खाट पे माथा टेकते हैं उनके अपने आप बन जाती है। क्योंकि जब पिछली बार भी मैं आया था तो वहाँ यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी लोग मेरे को ऐसे मिले कि भाई गुरुजी ने हमारा हाथ थाम दिया। कहने का मतलब मैं शादी वाली बात कर रहा हूँ कि गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, जो गुरुजी ने चिन्हित कर दिया कि भाई इस लड़की से आपकी शादी होनी है, यहीं पे करा देते हैं। वो उनका आत्मविश्वास है, उनका खुद का ही विश्वास है, अपने आप हो जाता है। तो गुरुजी क्या आपके पास कोई तांत्रिक शक्तियां हैं या हमारे पास कोई चिकित्सा तांत्रिक है? शक्ति नहीं है। ईश्वर नाम की जापे, ईश्वर का नाम जपो, उससे अपने आप आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ईश्वर प्रभु परमात्मा का, सतगुरु साहब का नाम का जाप करो, आपके अपने काम सारे सिद्ध होते जाएंगे। सिर्फ सतगुरु साहब नाम का जाप करो, सतगुरु साहब नाम का जाप करो। और ये मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार अगर जो आपको विश्वास भी नहीं होता ना, एक बार वीडियो देख के, यहाँ पर गुरुजी का फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर बड़े गुरुजी का फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर गुरुजी प्रवचन भी दे रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं आप। लेकिन अब चलते चलते हमारे भक्तों को, हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सब संत और भक्तों से यहाँ पे आके आराम से मेले में प्रेम से सत्संग भी सुने, सेवा भी करे और भंडारे में भी शामिल हो। मैं 1987 से दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। 1987 से जुड़े हुए जी हैं। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि आप बड़े प्यारे प्यारे भजन भी सुनाते हैं। सब इस मालिक का आशीर्वाद है, वरना इनकी बंदगी से पहले हमें कौन जानता था। इनकी बंदगी सतगुरु सहाय, सतगुरु सहाय। मैं हमारी दरबार की तरफ से सब हमारे जो संगी हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मित्र हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से मैं 2 शब्द उनसे ये कहना चाहता हूँ कि 16 और 17 मई को हमारा ये मेला दरबार का, थलेवारी दरबार मोटूका में भरने जा रहा है। इसके लिए मैं सिर्फ 2 शब्द आपसे ये कहना चाहता हूँ भजन के माध्यम से। हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में हलिया हलिया
भागन वारा। सतगुर जे दरबार में नेम निभाए दर्शन पाए, कोई लग जे कमकार में, हलिया हलिया भागन वारा। सतगुरु। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पुणे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में सतगुरु सहाय लिखते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।